तो आज जो है हम क्या सीखेंगे? आज हम इसमें पैकेज कीवर्ड और इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पैकेज और इम्पोर्ट, ठीक है? तो इसमें मैं एक और आपको चीज़ भी सिखाऊँगा, ठीक है? तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये देखें, एक क्लास ये है, ठीक है? तो एक क्लास ये है, आपको मैं फ़ोल्डर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये फ़ोल्डर है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे ये मेन फ़ाइल है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंपाइल करके फ़ाइल और मेन जो जावा की सोर्स फ़ाइल थी, उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है? और यहाँ पे भी एक क्लास है, ठीक है? म्यूट क्लास थी, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी, ठीक है? वही कोड है। तो यहाँ पे मैंने बस मेन जावा वाली क्लास फ़ाइल हटा दी है। तो इन तीनों में आप देख सकते हैं जावा वाली वो हटा के मैंने यहाँ पे अलग से रखी हुई है, ठीक है? तो ये मैं अब थोड़ा कोड आपको दिखा दूँ, तो इसमें बस मैंने एक दोनों में चीज़ों एक ऐड की हुई है, कौन-सी वो आप देख लें, ठीक है? तो कौन-सी ऐड की है आप ये देखें, तो इनमें मैंने ये कर लिखा हुआ है, ठीक है? तो फ़ोल्डर में आपको ये याद रखना है, जैसे कि आपने लम्स वाली क्लास में है, फ़ोल्डर में मतलब कि पैकेज जो है हमने क्रिएट किया था ना, आपको दिखाया अभी, तो उसमें जो है आपको ये जो है कीवर्ड पहले लिख के फिर आपको कंपाइल करनी है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो आप ये मिस्टेक मत करना, ठीक है? तो ये आपको पहले-पहली पॉइंट आपको याद रखनी है, पहले-पहले आपको ये लम्स लिख के और फिर आप क्योंकि पहले हम यूज़ कर रहे थे इस तरीके से, ठीक है? अब जो है हमने बस पैकेज लिख दिया है, तो उसी फ़ोल्डर में ही आपको उसी फ़ाइल में ये लिखना है, ठीक है? क्या लिखना है? पैकेज और ये फ़ोल्डर, ठीक है? ये फ़ोल्डर का नाम है, तो यहाँ पे यही फ़ोल्डर होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा-सा फ़ोल्डर दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये देखें। तो ये याद रखना ये फ़ोल्डर का जो नाम है एज़ इट इज़ यही कॉपी करना है। कॉपी करके इसके अंदर वो फ़ाइल है, इसके अंदर वो फ़ाइल होगी, सोर्स फ़ाइल, डॉट जावा वाली फ़ाइल जो होगी इसके अंदर होगी, याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये फ़ाइल है, इसके अंदर है, ठीक है? उसके बाद जो है पैकेज कीवर्ड के बाद इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पेस्ट, कंट्रोल वी, तो पेस्ट कर देंगे फ़ोल्डर का नाम, ठीक है? तो उसी का नाम जो होगा तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको वो रखना है और डॉट स्टार, स्टार के बजाय आप इस क्लास का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस क्लास का जो नाम है ये वाला, ये भी आप इधर लिख सकते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ कि सारी क्लासें मुझे इसकी यूज़ करनी है। इस फ़ोल्डर में जो भी जावा क्लास फ़ाइल है, वो मुझे चाहिए, ठीक है? क्लास फ़ाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास फ़ाइल जो भी होंगी, जब हम कंपाइल करेंगे तो वो हमें यहाँ पे उसका जो भी उसमें लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें मैंने ये लिखा हुआ है और यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मैंने, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें, ये आपको लिखना है, ये देखें, ये क्लास नेम है, ठीक है? तो ये फ़ोल्डर का नाम है और ये क्लास नेम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे आपने स्टार बता दिया है, तो यहाँ पे सारी क्लासें एक्सेस होगी, ठीक है? तो जैसे कि आप क्लास फ़ाइल एक क्लास का नाम बताना चाहें, तो वो भी आप बता सकते हैं। डॉट क्लास फ़ाइल जो हमने क्रिएट की हुई है, मेन फ़ोल्डर वो जो लम्स वाली थी, उसमें क्रिएट थी, ठीक है? तो वहाँ पे कंपाइल कर लेनी है, ये तीनों फ़ाइलें, एक ये और ये म्यूट फ़ोल्डर के अंदर पैकेज के इस पैकेज के अंदर
ये फ़ाइल है, ठीक है? वहाँ पे आपको कंपाइल करनी है और यहाँ पे इस फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल है, ठीक है? और ये फ़ोल्डर जहाँ पे होगा वहाँ पे जहाँ पे ये आपको मैंने फ़ोल्डर बताया ना ये फ़ोल्डर जहाँ पे होंगे वहीं पे ही यहाँ पे मैंने मेन क्लास फ़ाइल रखी है, मेन जिसमें मेन मेथड है, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल और रन करके आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो पहले-पहले आप देख लें यहाँ पे फ़ोल्डर, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी है हमारी फ़ाइल और यहाँ पे ये फ़ाइल हमारी नहीं है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया है मैंने, ठीक है? फिर हम सीएमडी ओपन कर लेते हैं और सीएमडी में ये वाला सीएमडी नहीं है हमारा, ठीक है? तो ये हमारा दूसरा सीएमडी है, तो ये वाला सीएमडी है, ठीक है? तो इसमें हम जो है इसमें कंपाइल और रन करेंगे, ठीक है? जावा सी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने कंपाइल किया, तो ये देखें सक्सेसफुल हो गया। अभी इसमें जो है हमने सेट क्लास पाथ नहीं किया, तो हमने इसीलिए कि नहीं किया क्योंकि हमने पैकेज और इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ किया है। जैसे कि पैकेज और इम्पोर्ट कीवर्ड का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप बआसानी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो आपको मैंने आपको भी या यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइल कर दिया और रन कर दिया तो कोई एरर नहीं है। यहाँ पे एरर इसका एरर है, ठीक है? ये देखिए। तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें पाथ सेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको मैं सोर्स कोड दिखा देता हूँ, ठीक है? तो इसमें जो है पैकेज कीवर्ड और इम्पोर्ट कीवर्ड का ये एक बड़ा फ़ायदा है, ठीक है? तो ये देखें, ये आप नोट कर लें, ठीक है? तो एक यूज़ेज़ आपको ये पता चल गया, ठीक है? और एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? आपके बड़े फ़ायदे की चीज़ है ये। तो यहाँ पे जो है मैं दिखा देता हूँ वो भी चीज़ आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? वो बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें फ़ोल्डर ये है हमारा फ़ोल्डर है, ठीक है? तो ये फ़ोल्डर हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे ये तीनों फाइलें हमारी पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँगा, एक बहुत अच्छी चीज़, वो कौन-सी है, ठीक है? तो यहाँ से आप डायरेक्ट कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट ये क्रिएट हो जाएँगे ये मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये देखें डिलीट हो गई, ओके है, डिलीट हो गई और यहाँ पे देखें ये तीनों फाइलें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाथ आप नोट कर लें, ठीक है? तो डी में पैकेज 2 और जावा फाइल्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सीएमडी ओपन कर लिया, ठीक है? तो ये देखें सीएमडी मैंने ओपन कर लिया है, ये देखें इसका पाथ और उसका पाथ सेम है, ठीक है? बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ बताऊँगा, पहले मैं इसको थोड़ा-सा बैक कर लेता हूँ फ़ोल्डर को, क्योंकि आपको यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है? आपको यहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कमांड बताऊँगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये चीज़ नोट कर लें, ठीक है? तो ये देख लें, तो जावा सी और हाइफ़न डी डायरेक्टरी, ये जो है, ये डायरेक्टरी के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट। डॉट जो है करंट में ही आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएँगी। डॉट में क्या होंगी, करंट में ही फ़ाइल आपकी क्रिएट हो जाएँगी। मतलब कि आप इस फ़ोल्डर में हैं, वहाँ पे आपने सीएमडी ओपन किया है, तो डॉट क्या करेगा, इसी ही फ़ोल्डर में बना देगा, ठीक है? नहीं, मुझे जो है कहाँ पे डिक्लेयर करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे। तो इसके लिए जो है आपको डबल डॉट देना पड़ेगा, ठीक है? डबल डॉट के बाद आप जो है क्या देंगे, डबल डॉट के बाद आपको क्या चीज़ देनी है,
आप डबल डॉट के बाद यहाँ पे स्टार, स्टार मतलब के ऑल फाइल्स, यहाँ एक-एक फाइल को भी आप कर सकते हो, ठीक है? मैं कहता हूँ कि सारी फाइल जो भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये तीनों क्लास फाइलें पड़ी हुई थी, मैंने आपको दिखाई थी, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये देखें, ये तीनों फाइलें कंपाइल हो जाएँगी, तीनों फाइलें एट अ टाइम। स्टार मतलब कि जितनी भी फाइलें हैं, इसमें जितनी भी फाइलें हैं, याद रखना, वो सारी कंपाइल हो जाएँ, ठीक है? तो सारी भाई कंपाइल हो जाएँ, ठीक है? अभी उनको मतलब कि बताना पड़ेगा कि आप कौन-सी एक्सटेंशन वाली, ठीक है? डॉट जावा वाली, ठीक है? ओके, सही है। यहाँ पे आप देखें, कंपाइल किया, तो यहाँ पे आप देखें ये सारी क्रिएट हो गई हमारी। तो ये देख लिया आपने, क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखें, ठीक है? तो ये हमारी क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मेन को डिलीट कर रहा हूँ। तो ये आपने देख लिया, अभी मैं ये आपने नोट कर लिया, ठीक है? कंपाइल करने के बाद आपको यहाँ पे सीएमडी ओपन नहीं करना है, फिर आपको यहाँ पे सीएमडी ओपन करना है। मेन फाइल जहाँ पे भी होगी वहाँ पे सीएमडी ओपन करना है, ठीक है? तो एंटर करेंगे, ठीक है? तो एंटर करने के बाद जो है आपके पास सीएमडी ओपन हो जाएगा। तो ये देखें, सीएमडी हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद जो है आप देखें, यहाँ पे इसका फ़ाइल को कॉपी कर लेता हूँ मैं सारी को, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें, जावा सी और यहाँ पे डॉट नहीं है, सही है। ये देखें, कंपाइल हो गई है सक्सेसफुल और वहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट भी हो गई है हमारी फ़ाइल। इसको कंपाइल भी हो गया सक्सेसफुल और यहाँ पे आप देख सकते हैं रन भी हो गया। तो यहाँ पे सक्सेसफुल रन हो चुका है। तो मेरे ख़्याल से ये प्रोग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो-जो चीज़ें मैंने बताई है बस आप उसको फिर से वीडियो को पीछे करके आप सुनें। सुनें, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो ये आप सोर्स कोड देख लें। एक ये है हमारा, ये ये मैंने जो मेन मेथड बनाया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों क्लास बनाई है, ठीक है? ये तीनों क्लासें वहाँ उस फ़ाइल में बनी हुई थी। तो ये तीनों बनाई, तो ये आप यूआरएल जो मैंने आपको सीएमडी में सिखाई, वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। डॉट जो है करंट कोई डायरेक्टरी वहीं पे ही क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो वीडियो बड़ी हो चुकी है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है? कोई मसला नहीं है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि डॉट क्या करता है, ठीक है? इस तरीके से आप जो है मतलब कि करेंगे ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे हम फ़ोल्डर में आ गए, ठीक है? तो यहाँ पे देख लें, ये हमारा हो चुका है और यहाँ पे मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, वही सीएमडी है, ठीक है? तो मैं अभी जो है डॉट के बजाय क्या करता हूँ, सिंगल डॉट कर देता हूँ, ठीक है? अब इंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी क्रिएट हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी क्रिएट हो जाएँगी। तो ये देखें, इंटर कर दिया मैंने, ये देखें तीनों क्रिएट हो गई। तो डॉट का और डबल डॉट का आपको पता चल गया। डबल डॉट मतलब कि पीछे ले जाता है, तो सीएमडी में ये कमांड्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं बैक के लिए, मतलब कि जिस फ़ोल्डर में हम खड़े हैं उससे पीछे वाले में जाना पड़ता है तो हमें डबल डॉट देना पड़ता है और जैसे कि करंट डायरेक्टरी का बताना पड़ता है तो डॉट लगा देते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये आप पॉइंट समझ गए होंगे, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और आप ये जो है वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपके दोस्त भी जो होंगे वो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही होंगे।
तो कोशिश करें अपने फ़ेसबुक पे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।